जेईई मेंस 2025 के फर्स्ट अटेम्प्ट की डेट्स मेरे हिसाब से आपको यहां पे पता चल गई होगी कि आपका किस दिन जो है पेपर यहां पे कंडक्ट होने वाला है। तो गिवन डेट्स के बीच में से ही जो है आपका यहां पे पेपर होने वाला है। अब यहां पे आपको समझ में आ रहा है कि बहुत ही कम टाइम रह गया और कई सारे स्टूडेंट्स के साथ मैं एक कॉमन दिक्कत यहां पे देख रहा हूं, मॉक टेस्ट के अंदर जो है स्कोर यहां पे बढ़ नहीं पा रहा है। और उसका जो मेजर रीजन यहां पे है कि आप सिलेबस को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको यही नहीं समझ में आ रहा कि एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। तो आज का वीडियो आपके लिए जो है एक गेम चेंजर वीडियो साबित हो सकता है, क्योंकि मैं 150 प्लस मार्क्स के लिए आपके लिए यहां पे एक ब्लूप्रिंट लेके आया हूं कि पिछले कुछ सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किन टॉपिक से पूछे गए। मैं चैप्टर की नहीं बात कर रहा हूं बल्कि किन टॉपिक से पूछे गए। तो उन टॉपिक को भी अगर आप अच्छे से देख लेते हो तो एक अच्छा स्कोर जो है जेईई मेंस के अंदर ला सकते हो। मतलब कि ये ऐसे टॉपिक्स है कि जहां से आप क्वेश्चंस 100% जो है एक्सपेक्ट यहां पे कर सकते हो। अब यहां पे आपका अगर स्कोर जो है 50 to 60 के आसपास है तो ज्यादातर स्टूडेंट्स की जो मेजर प्रॉब्लम है कि भाई सिलेबस कंप्लीशन को लेकर, उसका सीधा सीधा सॉल्यूशन ये वीडियो रहने वाला है, जहां पे आपको शॉर्ट टॉपिक्स की पूरी लिस्ट यहां पे देखने को मिल जाएगी। और सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं बल्कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सभी की जो है आपको यहां पे लिस्ट देखने को मिल जाएगी। और इनको अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो एक स्कोर जो है आप यहां पे अच्छा निकाल सकते हो। अब एक चीज जो है आप समझ लो कि भाई 150 का अगर जो है स्कोर टारगेट कर रहे हो तो आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पे कितने अटेम्प्ट करने होंगे। तो जैसे कि फिजिक्स के लिए अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में आप कम से कम 60 मार्क्स का जो है यहां पे टारगेट लेते हुए चलो, क्योंकि फिजिक्स अभी जो है सबसे ज्यादा इजियर साइड में हमें देखने को मिल रही है। तो यहां पे एक अच्छा स्कोर जो है आप आराम से यहां पे निकाल सकते हो। केमिस्ट्री की बात करें तो मॉडरेट लेवल की जो है देखने को मिल रही है, 50 मार्क्स आप यहां पे जो है गेन करने की कोशिश करिए। और मैथ्स जो कि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को लेंथी लगता है तो वहां पे अगर 40 मार्क्स भी आपने निकाल लिए तो 150 का जो है यहां पे माइलस्टोन आप टच कर सकते हो। अब 60 क्वेश्चंस के लिए लगभग जो है आपको 15 क्वेश्चंस यहां पे जो है अटेम्प्ट करने रहेंगे। केमिस्ट्री के लिए मैं बात करूं तो 13 क्वेश्चंस कम से कम आपको अटेम्प्ट करने होंगे। एंड मैथ्स के लिए जो है 10 क्वेश्चन आपको कम से कम जो है यहां पे अटेम्प्ट करने होंगे। तो आपको समझ में आ रहा है कि इतने अटेम्प्ट करने के हिसाब से मतलब अगर 38 क्वेश्चंस आपको लगभग अटेम्प्ट करने और सही अटेम्प्ट करने तो 40 क्वेश्चन का कम से कम टारगेट लेते हो चलो, ताकि ये जो 150 प्लस मार्क्स का आप यहां पे दिमाग में टारगेट लेके चल रहे हो उसको अचीव कर पाओ। और देखो अगर टारगेट यहां पे अच्छा लेते हुए चलोगे तो एक अच्छी जंप जो है अभी इस टाइम पे दिखा सकते हो। और इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस अच्छे लेवल पे बूस्ट होगा कि भाई सेकंड अटेम्प्ट में मुझे और बेटर स्कोर करना है। दूसरी एग्जाम्स जैसे कि बिटसैट हो गई और आपकी यूजीडब्ल्यू हो गई, इन सब के अंदर भी एक अच्छा स्कोर निकालना है। एंड अगर आप अपनी बिटसैट 2025 की प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि उसके लिए भी बहुत कम टाइम हमारे पास रह गया है, तो यहाँ पे रिसेंटली हमारी टीम ने आपके लिए जो है बिटसैट चैंपियंस कोर्स को जो है लॉन्च किया है। क्योंकि बिटसैट के लिए आपको जो है एक्स्ट्रा कुछ चैप्टर्स करने पड़ते हैं, एलआर एंड इंग्लिश पे फोकस करना पड़ता है, कई सारी जो है शॉर्ट ट्रिक समझनी रहती है, क्योंकि यहाँ पे टाइम के हिसाब से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। तो ये सब चीजें आपको इस कोर्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। अगर आप जेईई मेंस को लेकर उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो तो ये एक आपके लिए जो है स्ट्रॉन्ग बैकअप यहाँ पे साबित हो सकता है। बाकी इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे आप हमारी टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हो। बाकी आपको कंप्लीट कोर्स डिटेल्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब यहां पे सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स की कि कौन कौन से ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स है जहां से हम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यहां पे एक क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाने के चांसेस है और सबसे ज्यादा अभी हमें डायमेंशनल एनालिसिस पार्ट वाला जो है ये आपका बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो इसको आपको जो है यहाँ पे जरूर से करके जाना है। देन काइनेमेटिक्स 1D प्लस 2D की अगर मैं बात कर लूं, यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन तक देखने को मिल जा रहे हैं। तो इसके अंदर यूनिफॉर्म मोशन की जो आपकी इक्वेशंस हो गई, ग्राफ्स हो गए, आपका पोजीशन टाइम का, वेलोसिटी टाइम का, एक्सेलरेशन टाइम का, देन मोशन अंडर ग्रेविटी का केसेस हो गए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के डायरेक्ट फॉर्मूलेस बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। तो ये सब टॉपिक्स आप जरूर से करके जाइए। बाकी अगर आप चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं तो इनमें जो है आप और ज्यादा यहाँ पे फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मॉडर्न फिजिक्स जो है आप कह सकते हैं कि आपको एक थ्योरेटिकल पार्ट में जो है इजीली नंबर यहां पे दिला सकते हैं और 3 क्वेश्चन लगभग यहां पे देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा मैटर वेव्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, बोर्स एटॉमिक मॉडल और आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम। यहां पे जो है बार बार क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे हैं। और कई सारा पार्ट जो है आप एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी कवर कर लेते हो, तो दोनों ही जगह आपके लिए जो है हेल्पफुल साबित होगा। इसके अलावा सेमीकंडक्टर और ईएम वेव से भी 2 क्वेश्चन लगभग देखने को मिल रहे हैं, जहां पे हमारा डायोड्स हो गया, लॉजिक गेट्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ईएम वेव्स तो आप कंप्लीट चैप्टर ही करके चले जाओ क्योंकि बहुत ही छोटा चैप्टर है। अब हम नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ जाता है। कई स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को लेकर घबराते हैं, लेकिन हमें पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ शॉर्ट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलम्स लॉ जो कि आपका वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक कह सकते हो इस चैप्टर के अंदर, उसको जरूर से करके चले जाइए, क्योंकि अगर उससे क्वेश्चन आता है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है एक बार देख लीजिए, है ना।
तो यहाँ पे जितने भी आपके जो है शेप्स रहते हैं उनके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा रहता है, इसके जो है जरूर से यहाँ पे ग्राफ भी देख लीजिए और फॉर्मुलेस भी देख लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी के डायरेक्टली जो है न्यूमेरिकल्स देखने को मिल रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को भी जरूर से यहाँ पे देख के जाए। इसके अलावा कैपेसिटर से भी एक आधा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, जहां पे ये दोनों टॉपिक आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड वाला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर्स विद डाइलेक्ट्रिक। अब हम नेक्स्ट अगर बात कर ले तो नेक्स्ट आपका हो जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे भी आपके जो है दो क्वेश्चन हमें जो है लगभग हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, और इसके अंदर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हो गया, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हो गया, यहाँ पे बार बार जो है क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिक पावर और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, और इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, यहाँ पे जो है हमें क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। अब ग्रेविटेशन में मैं बात करूं तो एक से दो क्वेश्चन यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहीं पे जो है बार बार आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि ग्रेविटी को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स रहते हैं, उनके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी, इस पे भी जो है क्वेश्चन आ जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर आप अच्छे से कर रहे हो या फिर ग्रेविटेशन अच्छे से कर रहे हो तो एक दूसरे चैप्टर में जो है आपको हेल्प यहाँ पे मिल जाती है। अब हम बात कर ले तो यहाँ पे नेक्स्ट आपका हो जाता है कुछ और रिपीटेड टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि भाई चैप्टर के अंदर, पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अगर चैप्टर पूरा नहीं भी करके जा रहे हो इनमें से कोई, तो कम से कम उस पर्टिकुलर टॉपिक को कर लोगे तो आपके लिए जो है फायदेमंद साबित होगा। तो दो क्वेश्चन लगभग जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैं तो कहूंगा 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ऑल्टरनेट शिफ्ट में आप कह सकते हो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। फिर आपका थर्मोडायनेमिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जैसे कि ग्राफ्स, फिर वर्क डन, इनसे भी जो है बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। रोटेशनल मोशन में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी, स्टूडेंट रोटेशनल मोशन से घबराते हैं, जबकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो मत छोड़ के जाओ इस टॉपिक को। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ये दो टॉपिक से जो है बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक हो गया मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा हो गया फोर्स एंड टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो काफी ज्यादा हमारी रिसर्च के बाद जो है ये टॉपिक्स यहाँ पे निकल के आए, जो कि आपके पीवाईक्यूज बेस्ड है ना। तो पीवाईक्यूज अच्छे से लगा के जाते हो, पर्टिकुलरली इन टॉपिक्स पे और अच्छे से यहाँ पे कमांड पा लेते हो, तो भाई फिजिक्स के अंदर जो एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकाल सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में एक सबसे ज्यादा जो अभी हाई वेटेज हमें टॉपिक देखने को मिल रहा है, दैट इज योर जीओसी। 4 क्वेश्चन लगभग जो है देखने को मिल रहे हैं। हाँ, जीओसी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर आप जितना टाइम उस पर लगा रहे हो और उसका आपको यहाँ पे वर्थ देखो तो भाई बिल्कुल वर्थ इट है। 4 क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पे सही हो सकते हैं। इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हकल रूल हो गया आपका, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सभी जो है आपके काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं। फिर आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी हो गया, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म में ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नोमेनक्लेचर तो बेसिक पता ही रहना चाहिए, क्योंकि भाई किसी भी क्वेश्चन में अगर जो है सिंपल सा ऐसा कंपाउंड का नाम पूरा दे दिया तो हमें उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते आना चाहिए, तो उसके लिए नोमेनक्लेचर तो इंपॉर्टेंट है ही। फिर क्रोमेटोग्राफी हो गया आपका, एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन यूजिंग दिस मेथड एंड ड्यूमास मेथड, ठीक है। फिर एस्टिमेशन यूजिंग केरियस मेथड, तो ये सब जो है आपके यहाँ पे पीओसी वाला पार्ट भी थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। पीओसी पूरा भी नहीं देख के जा रहे हो तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे देख के जा रहे हो, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, तो इनको भी जो है आप जरूर से यहाँ पे करके जाइए। देन केमिकल बॉन्डिंग की बात कर लेते भाई, लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे शेप ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स और हाइब्रिडाइजेशन हो गया आपका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और डिफरेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये भी जो है बार बार हमें देखने को मिल रहा है। तो केमिकल बॉन्डिंग बड़ा चैप्टर है, पर दोनों ही टॉपिक्स काफी ज्यादा यहाँ पे सुपर इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर से यहाँ पे देख के जाइए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और उनमें ये सब टॉपिक्स आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिगेंड्स हो गए, फिर आपके ऑक्सीडेशन नंबर, यूजेस एंड प्रॉपर्टी, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिज्म, ठीक है, वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी एंड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और उसका कलर। क्योंकि देखिए क्या है कि अभी इस टाइम पे अगर आप कोई चैप्टर छोड़ने की सोच रहे हो तो उससे अच्छा ये है कि कम से कम उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे जरूर फोकस करके चले जाए जहां पे बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इन 2 क्वेश्चन में से कोई एक भी क्वेश्चन सही करते हो तो भाई 4 नंबर यहां पे निकाल सकते हो। अगली बात करें तो पीरियोडिसिटी प्लस डी एंड एफ ब्लॉक, यहाँ पे लगभग 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जहां पे जितनी आपकी इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो जाती है वहां पे बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग पावर, वेरिएबल वैलेंसी, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक कैरेक्टर, यहाँ पे क्वेश्चन बार बार देखने को मिल रहे हैं। रिएक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैग्नेट, है ना, ये सब जो है आपके काफी इंपॉर्टेंट है। फिर लेंथेनाइट्स, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपके जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफ ब्लॉक में स्पेशली ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है बार बार देखने को मिल रहा है,
आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे जो है आपके पूछे गए थे। फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेते कि हाँ बाकी चैप्टर्स में से भी कुछ ऐसे जो है सेपरेट टॉपिक्स ही करके चले जाए, अगर पूरे चैप्टर पे ध्यान नहीं दे रहे, या फिर कम से कम इन सभी के फॉर्मूले जरूर से जो है आप यहाँ पे देख के जाए, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं और भाई 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे हम देख सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में बात करें, लॉस ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंथैल्पी चेंज हो गया आपका, फिर सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ध्यान से देख के चले जाओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भाई आपकी नर्स्ट इक्वेशन तो इंपॉर्टेंट हो गई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया, फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड गिव्स फ्री एनर्जी हो गया, कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस हो गया, ये आपका जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, अरेनियस थ्योरी, ये भी आपका सुपर इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन आते हुए हमें देखने को मिल रहा है। केमिकल इक्विलिब्रियम में बात करें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर या फिर मोलर कंसंट्रेशन, तो इस पे बार बार न्यूमेरिकल देखने को मिल जाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डी ब्रॉगली रिलेशन और क्वांटम नंबर, ये 2 टॉपिक तो वैसे भी मॉडर्न फिजिक्स में देखते ही हो अच्छे से, इसको जरूर से अलग से कर लेना क्योंकि यहाँ पे भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये सभी आपके फिजिकल केमिस्ट्री के ऐसे टॉपिक्स है जहां पे बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इन चैप्टर में से कोई चैप्टर छोड़ने की सोच रहे थे तो कम से कम इन टॉपिक्स को जरूर से यहाँ पे अच्छे तरीके से करके चले जाओ। मैथ्स में आ जाते हैं जहां पे हमें सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरत है कि हम सिलेक्टिव टॉपिक्स पे ही अच्छे तरीके से वर्क कर ले। वेक्टर एंड 3D को बिल्कुल मत छोड़ना क्योंकि लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे बार बार क्वेश्चन आपका आ रहा है, कभी ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम केस में आ जा रहा है, कभी मिक्स ही आ जा रहा है प्रॉब्लम, या फिर स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, तो ये तो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आप पिछले साल के पेपर उठा के देख लो, उससे पिछले साल के उठा के देख लो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर इमेज ऑफ पॉइंट इन अ लाइन, है ना, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस, तो ये आपके जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेट्स एंड रिलेशन, एक क्वेश्चन लगभग यहाँ पे देखने को मिल रहा है जहां पे रिलेशन में भाई सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव रिलेशन रहते हैं ना, वो आपके जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर नंबर ऑफ रिलेशन एंड सेट, सिंपल सा इसका फॉर्मूला जो है आप देख सकते हो, वेन डायग्राम यहाँ पे समझ लोगे तो वर्ड प्रॉब्लम जो है पूछा जाता है, सॉल्व कर सकते हो। स्टैटिस्टिक्स में बात करूं, मीन डेविएशन हो गया आपका, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है और एक आधा क्वेश्चन हम इन्हीं में से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक आधा क्वेश्चन आता है, तो यहीं पे जो है ज्यादातर देखने को मिल रहा है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। सम ऑफ, आपको पता है यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, उन्हीं पे बेस्ड जो है क्वेश्चन यहाँ पे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। सीक्वेंस एंड सीरीज में प्रॉपर्टीज ऑफ एपी एंड जीपी ही सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और 2 क्वेश्चन लगभग देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में भी हमें 2 क्वेश्चन लगभग देखने को मिलते हैं जहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट एंड ट्रांसपोज, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ये 2 तो आपके सुपर इंपॉर्टेंट है ना, बार बार देखने को मिल रहे हैं। और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो बहुत ज्यादा बार पूछा जा रहा है, इसको तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना, पक्का यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके जो है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स के हो गए। बायनोमियल थ्योरम में मैं बात करूं तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं, जनरल टर्म पे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उस पे नहीं आता है तो रिमाइंडर या फिर डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम आपका पूछ लिया जाएगा। ये तो मतलब यार आप जो है ना ऐसे शॉर्ट चीजें हो गई है, तो इनको जो है जरूर से देख के जाइए। फंक्शन में डोमेन एंड रेंज पे जो है बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है, या तो फिर टाइप्स ऑफ फंक्शन मैपिंग वाले हो गए 1 1 ऑन 2, है ना, ये सब बाइजेक्टिव सर्जेक्टिव, इस पे जो है क्वेश्चन हमें देखने को यहाँ पे मिल जाते, तो इनको भी जो है आप यहाँ पे जरूर से करके जाइएगा। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से हर एक चैप्टर, मतलब अगर जो सबसे ज्यादा मतलब आपके हाई वेटेड चैप्टर है, उनमें आपके कौन कौन से ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स है जो कि आपको जरूर से करके जाने चाहिए। तो इस लिस्ट के टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़िएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर मेंशन करिए कि आपकी एग्जाम डेट जो है किस दिन आपकी है ना, जैसा कि आपको दिख गया होगा। और अब आज जब आप वीडियो देख रहे हैं तो अब आपके पास कितने दिन बचे हैं आपके पेपर से लेकर, वो चीज जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और ये लिखिए कि जैसे लेट्स से कि आपके यहाँ पे 15 दिन रह गए, तो 15 days लेफ्ट फॉर मी टू क्रैक जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट, ये चीज आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जो है खुद से आपको एक प्रॉमिस करना है कि इस एग्जाम को क्रैक करना है। लास्ट में मुझे अपने जो है यहाँ पे अटेम्प्ट नहीं छोड़ना है, जितने ज्यादा एफर्ट्स मार सकता हूं उतने ज्यादा मारूं ताकि अपने स्कोर को एक अच्छे लेवल पे जो है आप बूस्ट कर पाए। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।